हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहली दो वीडियो हमने इसके रिलेटेड की है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये सारे जो मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते ही आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी और इनके ऊपर ये टॉपिक्स भी आता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिनने वो पहले वाले दो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके देखिए कि वो हमने किस तरह से किए और उसी के तहत आज हम ये वाला टॉपिक भी करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम टॉपिक का नाम है हमारे पास मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या निकालना है, मोड निकालना है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डेफिनेशन हमारे पास मोड की होती है, द मोड ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मोड का जो वैल्यू ऑफ एक्स होगी दैट मैक्सिमाइज द एफ ऑफ एक्स, वो किसको मैक्सिमाइज करती है, एफ ऑफ एक्स को। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसके अंदर हमारे पास चाहिए दो चीजें, एक तो चाहिए हमारे पास मोड की डेफिनेशन और दूसरी चाहिए हमारे पास नॉर्मल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा काम इसमें नॉर्मल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ठीक है, अगर नॉर्मल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपको आती है उसके तहत ही आप इसका प्रूफ पूरा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता क्या है। तो वो मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, तो चलो पढ़ते हैं उसको। पहले हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन वो हमारे पास बताती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पर माइनस 1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अब इसी के तहत हमने पूरा प्रूफ इसका निकालना है। चलो करते हैं स्टार्ट प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में जो हमारे पास पहले वाले वीडियोस में उसके अंदर भी हमने स्टेप वाइज किया था, इसके अंदर भी हम स्टेप वाइज करेंगे ताकि इजी रहेगा। ठीक है, तो सिंपल स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लेते थे। लिखो स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज पर माइनस 1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में सिंपल क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। तो लिखो स्टेप सेकंड, करना हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो लिखो टू मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स। ये हमें इसलिए निकालना है क्योंकि हमें ये आगे इस्तेमाल होने वाला है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, ये हमने इस्तेमाल आगे करने हैं। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, अब क्या करना है हमारे पास, अब ये जो एफ ऑफ एक्स है इक्वेशन फॉर, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करो। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पहले ये एज आएगा, फिर इसकी यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको एज लिखो कांस्टेंट को 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू, आप क्या करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो इसको करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, देखो ये इसकी होल पावर है। ठीक है, ई की पावर, ये बन जाएगा जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये स्क्वायर है तो 2 पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई, ये 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सिग्मा स्क्वायर और फिर होल
ब्रैकेट, ठीक है, n, फिर साथ में जो एफ ऑफ एक्स होता है वो, और साथ में n-1 ये होता है, ठीक है। इसलिए यहां तक हमने कर लिया, इस बस क्या करना है, स्टेप 4 करना है, ठीक है। देखो स्टेप 4, अब देखो स्टेप 4 में क्या करना है हमारे पास, इसको a पार्ट के बराबर मान लो, ठीक है, ये हमारे पास a पार्ट है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर दो, हमारे पास ये जो a पार्ट है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि ये देखो ये इतना पार्ट है, यहाँ पे ये आ जाएगा 0, कर दो, लिख लो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन a इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन a इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, यही आएगा। अब क्या करना है हमारे पास, ये जो a वाली इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमने इक्वेशन सेकंड में, कर दो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा, हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, इसको एज लिखेंगे 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू e⁻⁻1/2 x माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू होल ब्रैकेट -2 x माइनस न्यू डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है हमारे पास, अब यहां से देखो ये सारी वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये इस साइड करेंगे डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू पकड़नी है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू पकड़ेंगे, यहां से बन जाएगी इम्प्लाइज दैट, ये बन जाएगी -2 x माइनस न्यू डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा क्या हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू पकड़नी है, तो हमारे पास यहाँ से ये वाली वैल्यू पकड़ेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारे पास सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दो, ये देखो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में, ये इधर ये डिवाइड में, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज दैट -2 x माइनस न्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब हमारे पास -2 है, ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जब डिवाइड में 0 के साथ हो जाती है वो सारे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस न्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू न्यू, यही हमने फाइंड करना था, x के बराबर आना चाहिए था, न्यू के बराबर आना चाहिए था, यही हमने क्या निकालना था, मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लास्ट पे 10, द मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कितना हमारे पास, न्यू, ठीक है। तो न्यू हमारे पास यहाँ पे मीन भी था, मीन भी लिख सकते हो आप और न्यू भी लिख सकते हो, या फिर इसको लिखते हैं द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो और मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, मोड भी हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, x इक्वल टू न्यू के बराबर, ठीक है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, ठीक है, ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।